जब सब कुछ टूट जाए और सिर्फ अल्लाह का नाम रह जाए, वही वक्त होता है सब्र का इम्तहान। मदीना में मुसलमान छुप छुप के इबादत करते और नबी हर रोज एक नई मुसीबत का सामना करते। उम्मे ऐमन ने कहा, आपका सब्र हमारी रूह का सहारा है। हज़रत अबू तालिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर कदम पर थे। उनका इंतकाल एक रूहानी तूफान था। हज़रत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा का इंतकाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब्र का सबसे गहरा इम्तहान था। कुरैश ने कहा, अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेला है, अब हम उसे मिटा देंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां दी गईं, पत्थर मारे गए, लेकिन उनकी जुबान पे सिर्फ एक नाम था, या अल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ गए, लोगों ने उन्हें खून में लथपथ कर दिया। अगर तू मुझसे नाराज नहीं तो मुझे कोई गम नहीं। उस रात सब्र ने रोशनी पाई। जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, अगर आप चाहें तो ताइफ को जमीन में दबा दें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नहीं, शायद उनके बाद के नस्लों में कोई अल्लाह को पहचान ले। जब जुल्म हद पार कर गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत का फैसला किया। मदीना की तरफ एक नई रोशनी का सफर शुरू हुआ। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैं आपके साथ हूं हर कदम पे। उनका साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब्र का एक नया सहारा बना। दुश्मन करीब थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु गार में छुप गए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ला तहज़न इन्नल्लाह मआना, यानी डर मत, अल्लाह हमारे साथ है। मदीना ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्वागत किया और सब्र का सफर अब रोशनी में बदल गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मस्जिद की नींव रखी, खुद पत्थर उठाए और सब्र को इबादत में बदल दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में पहला कानून बनाया, सबके लिए एक जैसा इंसाफ। मुस्लिम, यहूदी, सब एक कम्युनिटी के हिसाब से। मदीना में अमन आया। लोगों ने कहा, यह है वो नबी जिसका सब्र सबको जोड़ता है। बद्र का मैदान, पहला जंग और पहला सब्र का सबूत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, या अल्लाह, अगर ये लोग हार गए तो तेरा पैगाम कौन ले जाएगा। बद्र में जीत हुई, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये अल्लाह की मदद थी, हमारी ताकत नहीं। कुरैश ने बदला लिया। उहुद में मुसलमान घायल हुए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जख्मी हुए, लेकिन सब्र फिर जीत गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जख्म के बाद भी दुआ की, या अल्लाह, हमारी गलती माफ़ कर और हमें सब्र दे। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने वालिद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ख्मी देखा और रो पड़ी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरी बेटी, सब्र अल्लाह का तोहफा है। मदीना में कुछ लोग दिखते मुसलमान लेकिन दिल में फितना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र से जवाब दिया, अल्लाह सब कुछ देख रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा सुलह किया जो जाहिर में कमजोर था, लेकिन अंदर से सब्र का सबसे बड़ा सबूत। मक्का जीत लिया गया, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको माफ कर दिया। आज तुम सब आज़ाद हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं बदला नहीं लेता, मैं दुआ देता हूँ। और उन्होंने दुश्मनों को भी गले लगाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र को सिर्फ बर्दाश्त नहीं, एक अखलाक बनाया। जो सब्र करता है वो अल्लाह के सबसे करीब होता है। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने सब्र की इंतहा झेली और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आज तुम आज़ाद हो और आज़ान तुम्हारी आवाज़ बनेगी। हर सहाबी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सब्र सीखा और दुनिया को दिखाया, सब्र से तकदीर लिखी जाती है। आखिरी दिन नबी बीमार हुए, लेकिन जुबान पर सिर्फ एक नाम था, उम्मती, उम्मती। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, उनका सब्र
उनकी मुस्कुराहट में छुपा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से रुखसत लिया और सब्र का सफ़र रूहानी रोशनी बन गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो सब्र करे वो मेरा है, और हर मुसलमान के लिए एक रोशनी छोड़ दी। आज भी जब मुसीबत आए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र हमें याद दिलाता है, रुक जाओ, दुआ करो और अल्लाह पे भरोसा रखो। सब्र सिर्फ इंतज़ार नहीं, एक इबादत है। तवक्कुल सिर्फ भरोसा नहीं, एक ताकत है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र हर रूह का रास्ता है।